आप सभी को नर्मदे हर। अभी हम मध्य प्रदेश के जिला सीहोर और ये जगह जो है वो विंध्याचल पर्वत है। मतलब हम अभी पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और जब हम संत दर्शन करते हैं तो संत दर्शन नगर में शहर में नहीं होता है। मुझे दूर जाना पड़ता है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, तो ऐसे ही सुदूर जगह आना पड़ता है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो चारों तरफ पहाड़ है, जंगल है और कोई दूर दूर तक लोग नहीं मिलेंगे आपको। और इस बीच में जाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि हम रास्ता भटक ना जाए। तो हम अभी पहाड़ के होते हुए, पहाड़ के बीच में जाते हुए हम एक संत जी से मिलेंगे। हनुमान दास जी हैं जो बीच अकेले जंगल में रहते हैं, उनसे मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो चलिए हम पहले जंगल की सैर करते हुए, जंगल में कैसे हम लोग जाते हैं वो फिर देखते हुए हम संत जी से मिलेंगे। बड़ी कठिन रास्ता है। हाँ, अभी 200-250 किलोमीटर है ऊपर फिट है। सर 200-250 किलोमीटर ऊपर और है? नहीं, मतलब इतना है 300 फीट 400 फीट अच्छा, पहाड़ है ये ऊंचाई। कितना ये आरा दुर्गम रास्ता है। हाँ। सच में मतलब कह नहीं सकते हैं। देखना हाँ। पानी बताएं इधर। हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन संयोग से मेरे साथ एक इन्हीं गाँव में ये रहते हैं और जंगल का नॉलेज है इन्हें, जंगल का कहाँ रास्ता कौन सा गया है सब पता है इनको। तो ये बोले हम आपको जंगल भी दिखा देते हैं, रास्ता भटक ना जाए, और आपको हम संत जी का भी दर्शन करवा देंगे। कुटिया आगे है। कहाँ है कुटिया? आगे आगे है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? धनेश। धनेश। हाँ। अच्छा अच्छा, ये धनेश जी हैं। कितना दूर है गाँव आपका इधर से? 4 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, 4 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये तो बहुत खतरनाक जंगल है। अरे शेर रहता है इसमें। अच्छा, शेर आया है, हाँ वही तो। रीछ, शेर भालू सब है यहाँ। इसमें लोग, सच में ये पहाड़ देखिए। अरे वाह, ये सब पहाड़ी, सारे चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ी है। जंगल ही जंगल है। हाँ जंगल। ये आप देख रहे होंगे कितना घना जंगल है और इसी में हम संत जी का दर्शन करेंगे। कहाँ रहते हैं अभी तक तो कुटिया नजर नहीं आया है। लग रहा है सामने कुछ। अभी हम जंगल को पार करते करते, और ये एक विंध्याचल पर्वत है, इसको पार करते करते हम एक सुदूर जंगल के बीच में आए हैं जहाँ संत जी का एक छोटा सा कुटिया है जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और इसमें अकेले संत जी विगत सालों से यहाँ तपस्या करते हैं और अकेले रहते हैं। कुछ भक्त लोग आते हैं जो सेवा में रहते हैं और सेवा करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपको सीताराम। जय जय श्री सीताराम। एक और प्रेम की बात, प्रभु जी सीताराम जी के सियाजू के भक्त हैं और हम मिथिला से हैं, तो एक प्रेम जुड़ता है दिल से। क्या प्रभु जी? इसीलिए तो श्री सीताराम बोला गया है। हम अकेले होते तो जय सिया राम बोलते, लेकिन श्री सीताराम इसीलिए बोला गया कि आप जनकपुर से कांटेक्ट हैं।
आप जो है जी जी। माता जानकी जी के यहाँ से जो है बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपका जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रभु जी, इस जगह को देवता घाट कहा जाता है। जी, और लोग बहुत सारा उच्चारण करते हैं। क्या है इस जगह का महत्व? इस जगह का महत्व तो ये है कि धराधाम जब से हैं, जब से ये विंध्याचल पर्वत विराजमान है, माई के दो किनारे हैं, एक सतपुड़ा एक विंध्याचल, तो इस घाट को देवता घाट कहते हैं। यहाँ जो भी है ना, माई की कृपा से यहाँ देवता ही विराजमान रहते हैं, जो दिखते भी नहीं और दिखते भी मदद भी कर रहे हैं हमारी। 20 साल 50 साल हो गया ये पहाड़ में रहते, आज तक जो है कभी ऐसा कोई समझ में नहीं आया कि हम अकेले रहते हैं। ठीक है ना, अकेले रहना ऐसा लगता है ना कि अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है यहाँ। और गंगा मैया बहती रहती हैं, 12 महीने एक सा जल बहता है, लाखों लोगों की आस्था है। और यहाँ पे कई प्रकार की बीमारियाँ सही हो जाती है इस जल को पीने से ही। और ये श्री शिव हनुमान मंदिर शांति धाम देवता घाट के नाम से जाना जाता है। सीहोर जिले का लास्ट जो है कोना है ये क्षेत्र। और ये सामने माई बहती है, 10 किलोमीटर पे माई है यहाँ से नीचे। प्रभु जी, सबसे पहले हम ये आपसे पूछेंगे, ज़्यादा गृहस्थ वाले ये वीडियो देखते हैं, प्रारब्ध और शरीर ये दोनों क्या है? प्रारब्ध होता है जैसे किसी काम को अंजाम देने के लिए पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, हो जाता है ना कि हमको वो करना है। अब वो करना है तो आप फिर बाद में कर पाएंगे, पहले तो सोच पाएंगे, तो सोचने को कहते हैं प्रारब्ध। और करने को होता है ये शरीर, जो शरीर हमको बाद में दिया है विधाता ने, लेकिन हमारी लेखनी पहले ही लिख दी है उन्होंने। अच्छा, प्रारब्ध पहले ही डायरी तैयार हो जाती है कि आपको जाके ड्यूटी कहाँ करनी है। ठीक है ना, ये ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी सृष्टि है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये मान के चलिए, जिनको हम साधारण सा स्वरूप है, एक मानव इंसानियत भी कह सकते हो यदि कोई धर्म आपका है तो। क्योंकि जब हम सब रहते हैं तो सबको प्रेम से रहना चाहिए, और हम अकेले हैं तो अकेले चाहे जैसे रहो। तो उसी चीज़ों को देखते हुए ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे साथ प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है, पर शरीर बाद में मिला है हमको। ठीक है ना, जैसे बच्चा होता है तो पहले उसको चना नहीं मिलते हैं, दूध मिलता है, और जब दांत होते हैं जब चना मिलते हैं। तो दांत आएंगे जब चना चबा पाओगे, अभी तो दूध ही पीना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में अगर कोई अनहोनी लिखा है तो उसको कैसे मिटाया जा सके? अच्छे कर्म से, अच्छे कर्म से, सत्कर्म से मिटा सकते हैं? मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप इतना ध्यान देंगे कि यदि आपसे कोई गुनाह हो गया है और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं और व्यक्ति से आप क्षमा मांग रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा पिटाई नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है ना, तो सज़ा तो मिलनी है क्योंकि हमसे अपराध हुआ है, परंतु वहाँ अच्छे कर्म, भगवान का भजन, वो ऊर्जा पैदा आपको कर देता है कि आपको देखते ही आदमी एक बार सीताराम बोलेगा, फिर बाद में जो भी उसका जो है सब्जेक्ट होगा वो बाद में है, लेकिन पहले कम से कम इतना तो वो करेगा। इसका प्रभाव है कि हम लोग भजन करें। भजन से हम प्रारब्ध को नष्ट तो नहीं, लेकिन जो मिलना था उससे कम ही मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, वो सज़ा नहीं होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि एक बार है आप सज़ा भी, आप गुनाह भी कर रहे हो और फिर आप जो है डट भी नहीं रहे हो किसी से। और जब किसी को पता पड़ेगा कि आप क्या हैं तो क्या होगा, तो बेहतर है कि हाँ सज़ा गलती हुई है तो उसको स्वीकार करें। और भगवान का भजन करने से ये होगा, अच्छे लोगों के साथ रहने से कुछ ना कुछ तो फायदा है। किसी गंदी जगह में पहुंच जाएंगे तो हमको जो है कुछ ना कुछ मर्यादा करनी पड़ेगी। किसी बाग बगीचा में सुगंधित जगह पे पहुंच जाएंगे तो उसको विशेष तौर से महसूस करेंगे। तो वो अच्छे और बुरे का यही फ़ायदा पता पड़ता है कि हमको फ़ायदा क्या है इससे। भगवान का भजन करने का यही फ़ायदा है कि हम उसको विशेष तौर से महसूस करते हैं। और गलत आदमी की संगत में जाने से ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें छुपाना या पर्दा मर्यादा कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पर उचित नहीं है आपके लिए। इसीलिए भगवान का भजन करके आदमी अच्छे लोगों की संगत प्राप्त करके देवताओं को साथ लेके अपना कल्याण करने का सोचते हैं। कल्याण हो ना हो उसको उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम सोचिए तो। हमको नदी पार करना है, घाट पे खड़े खड़े तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन आज
प्रयास करते हुए यदि आप उसमें छलांग लगा देंगे तो शायद थोड़ा चल के आप पार भी लग जाएंगे। प्रभु जी, आप इस जंगल के बीच में तपस्या करते हैं, कब आना हुआ इस पहले आप गृहस्थ जीवन में थे या फिर पहले से ही आप? आज भी गृहस्थ हैं। आज भी गृहस्थ नहीं होते तो ये 4 बच्चे हमारे पास कैसे रहते? भाई आप ही हैं, कहीं से भी आए हो, नेपाल बहुत दूर है, आज यहाँ पास में नहीं है, लेकिन आप आए हो तो हमारे ही हो। और जब हम गृहस्थी हैं, आप हमारे हो, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना एक निमित्त लगा के आप हमारे ही हो, तो इसको गृहस्थी ही कहते हैं। रहा सवाल भगवान का भजन करने में, ना ही तो माँ बाप को छोड़ने की आवश्यकता, ना घर गृहस्थी, ना ही किसी चीज़ को त्यागने की आवश्यकता, केवल भगवान को भजने की आवश्यकता है। परंतु ये कुछ प्रारब्ध भी होते हैं कि हमको ऐसा करना था, तो हो रहा है वो, ये हमारे हाथ की बस की बात नहीं है। माँ बाप ने तो यही सोच के पैदा किए थे कि ये अच्छा बच्चा बड़ा होकर नौकरी पेशा करेगा, अपना जो है आगे परिवार को चलाएगा, लेकिन हमारे जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, विधाता ने जो लिख दिए हैं, उन सबको तो फॉलो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति मिलिट्री में सर्विस करके बॉर्डर पे अपनी जो है अपनी जान को खतरे में लगा के संसार की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हम हैं कि उनकी सेवा करने से हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही संत भजन कर रहा है, तो संत के भजन करने से शायद ये दुनिया जो है जी सुख में और मंगल में है। मंगलमय है। प्रभु जी, और गृहस्थ वाले ऐसा कौन सा कर्म करे, कैसा क्या करे जो सुख रहे, समृद्ध उसके जीवन में रहे? केवल भगवान का भजन। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको भोजन करने का समय दिया है ठाकुर जी ने, भोजन तो आप करेंगे, समय पर बना भी रखा है, लेकिन 24 घंटे उसमें हाथ नहीं आप डाल सकते, ठीक है ना। अब गृहस्थी है, गृहस्थी में सबको पालन पोषण करना हो, और गृहस्थी धर्म को तो और महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये सबकी सेवा करते हैं। ये गृहस्थ जीवन जो है ना, वो साधु संतों की, भगवान की, आए गए रिश्तेदार की, धर्म की, नीति की, सबकी व्यवस्था देखते हुए तो इस धर्म को भी माना गया है। परंतु एक गाड़ी के अंदर 2 पहिया होते हैं, तो 2 पहियों में दोनों मजबूत होना चाहिए, गृहस्थी और विरक्ति, ठीक है ना। तो एक संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक को भजन करना पड़ेगा ना। मार्केट से आप सामान लेके आए तो आप घर में ला के रख देंगे, कोई बनाने वाला नहीं होगा तो वो कैसे बंग लगेगा। लेकिन आपने लेके आए तो कोई बनाने वाला भी है, तो प्रसादी तैयार हो जाएगी, जैसे भगवान का प्रसाद बन रहा है। कोई लाया है, कोई बना रहा है, कोई भोग लगाएगा, तो प्रयास तो करना पड़ेगा। अब प्रयास में ये आवश्यक है कि हमको भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा। प्रभु जी, प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम वो है कि हम आपसे कह रहे कि आप कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करें, तो ऊंचाई को केवल हमको सोचना चाहिए था, हमको आगे बढ़ना, लेकिन हम तुम्हारे विषय में सोच रहे तो वो प्रेम ही होता है, ठीक है ना। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निधाना। तो प्रेम वो है जो एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, सुमति बनाता है, कुमति नहीं होने देता है, परिवार में विघ्न नहीं आते हैं, मंगल में रहता है सब। और ये परिवार, सृष्टि ही हमारा परिवार है। परमात्मा की हम बहुत संतान है, छोटे मोटे नहीं, एक आध नहीं, हजारों हाथ हैं उनके। हरि है 1000 हाथ वाला। तो अब 1000 हाथ कहाँ से आएंगे? हमारे पास भी तो उन्हीं के दिए हुए हैं ना, अलग से तो नहीं। हम लोगों ने तो नहीं बनाई, स्वाभाविक है, तो ये उन्हीं के हैं। और इनसे हम जो भी करेंगे यही हमारा कल भाग बनाएंगे। इन हाथों से जो भी हम आज कर जाएंगे वो हमारा कल का भाग होगा, आज का कर्म ही हमारा भाग होगा कल का। प्रभु जी, भोजन और प्रसादी का क्या व्यवस्था रहता है? कैसे यह बनता है, कैसे उपलब्ध होता है? क्योंकि ये तो जंगल है, आप न कहीं जाते हैं, तो ये सारी सुविधाएं कैसे होती है? राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जागी जैसी चाकरी ताको वैसो दे। तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, भोजन तो कराने वाले ठाकुर जी हैं। परमपिता वचन दे चुके हैं कि सृष्टि को ही भोजन करा के वो भोजन करते हैं। तो हमको उसमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। रहा सवाल भक्तों के द्वारा, महाकाल के द्वारा सारा सौदा हो जाता है। भोजन बना के प्रसाद हमको ही लगाना पड़ता है ठाकुर जी को। आप लगाते हैं? हाँ। और अभी कितना आनंद आता है भक्ति करके, क्योंकि
सारी संसार तो मोह में पड़ा है, माया में, और आप सब कुछ से परे इस जंगल के बीच में आप तपस्या करते हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एक उगाधा। मछली सुख में वहाँ रह सकती है जहाँ गहरा पानी हो, ठीक है ना। और आत्मा सुख में कब रह सकती है, जब हरि की शरण में हो। परमात्मा की शरण में आने के बाद में संसार की कोई बाधा नहीं जो उसको छू सके, परंतु करना तो पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि जो हमारा कर्म है वो ही करें, तो वो हमारा धर्म भी है। और जो हमारा करने योग्य कर्म नहीं है वो हम ना करें, क्योंकि वो अधर्म ही होगा। धर्म नहीं हो सकता, फिर वो अधर्म ही हो सकता है। जो हमारा कर्म नहीं है करने का वो हम करेंगे तो उचित नहीं। जो कर्म करने योग्य हैं, जैसे अब दांत नहीं है, चना चबाना है, आपको कैसे चबा पाएंगे? नहीं चबा पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि दूध पीजिए आप, जो सीधा जाएगा, चबाना नहीं पड़ेगा। तो वही है ये सब कि कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं करने में तो ये भी होता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पर इस सृष्टि पर भगवान भी आए हैं तो उन्होंने भी सारा कर्म किया है, हैं? अच्छा बुरा सब देखा है। अपनी जो प्रजा है उसको भी बड़ा सुख में रखा है, और भी अन्य राक्षसों से हमारा जो है भगवान ने बचाव करके आज हमको सुखी संपन्न किया, ताकि आज सुरक्षित हम भगवान का भजन कर पा रहे। तो ये प्रारब्ध से ही चला आ रहा था। जब उन्होंने किया तो कर्म तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब पिता कुछ करते हैं तो संतान को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। और उनके ऐसे पुण्य कर्म है कि हम लोग मंगल में हैं। संत लोग तो इतना कहते हैं आप गलत काम मत करो, गलत काम मत करो, फिर भी दुनिया ज़्यादा लोग गलत काम में ही करना सुखी समझते हैं, और उनको लगता है जो हमें इससे ही संतुष्टि प्राप्त होता है। गन्ना एक होता है लेकिन गुड़ और शक्कर दोनों बनाता है वो, ठीक है ना। और शायद उसमें भी आपने सुना होगा कि मिश्री नाम सुना होगा आपने, जो ब्रज की भाषा में माखन मिश्री जिनको कहते हैं। भगवान का भोग लगता है श्री जी का, तो माखन मिश्री कहते, पर होता तो वो गन्ना ही है ना। अब गुड़ कैसा होता है? लाल। शक्कर कैसी होती है? तो अब यही फर्क समझ लीजिए कि एक ही से दोनों बने हैं, परंतु अब उसको कौन रोकेगा कि तुम इसको गुड़ मत बनाओ? उसके प्रारब्ध में ही लिखा है कि इसको गुड़ बनना पड़ेगा, ठीक है ना। गन्ना एक ही है, जमीन एक ही है, फर्क इतना है कि वो दोनों अलग अलग भाग में बट गए। प्रभु जी, मनुष्य तो लेकिन जानवर तो नहीं है। वो तो जैसे आपने बताया अच्छा कर्म करना ही चाहिए, तो प्रारब्ध नष्ट हो सकता है। तो ये ज्ञान कैसे लोग नहीं कर पाता है? वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि जीव जंतर जानवर ने तो आज भी अपना धर्म बरकरार बचा कर रखा, लेकिन शायद मनुष्य भूल रहा है, ठीक है ना। और जो वो चीज़ भूल जाए व्यक्ति, फिर वो उचित नहीं। तो मनुष्य को धर्म ही करना चाहिए, गलत क्रिया नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा। अभी प्रभु जी के पास हनुमान जी आ गए हैं, और हनुमान जी स्वयं बैठे हैं, और प्रभु जी कितना इसको दुलार कर रहे हैं। ये भी एक भक्ति है, और ये भी एक प्यार है, क्योंकि किस जीव में भगवान रहते हैं हम समझ नहीं पाते। सभी परमात्मा की संतान है। परमात्मा स्वयं प्रमाण दे के गए, सब मम प्रिय सबई मम जाए, तामे अधिक मनुज मोय भाई। मनुष्य को बहुत अच्छा कर्म करना चाहिए। ये जानवर हमको सिखाते हैं कुछ। जी 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 जी। तो महाराज जी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब जब से मैं आया हूँ। जंगली हैं, जहीं के हैं, लेकिन प्रेम करते हैं। पता नहीं क्या नाता है उनसे हमारा। ना बेटा। अच्छा। ना। तो हम ये भी सोच सकते हैं जिसमें भी भगवान है। हाँ, क्यों नहीं। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हाँ, खेल लो। तो परमात्मा हर जीव में वास करते हैं, ऐसा नहीं। हाथी चींटी सब एक समान है, केवल मनुष्य को बुद्धि दी है जो अच्छे कर्म करे, क्योंकि मानव जो है ना ईश्वर की संतान है, और अच्छे ही कर्म करना चाहिए। हम भी प्रायः सारे संत लोग के पास जाते हैं तो सब एक ही बात बोलते हैं, सारा कहने का एक ही मूल शब्द, कर्म अच्छा करो, प्रारब्ध छिन्न हो सकता है, और भगवान का नाम लो,
जीवन मंगल हो सकता है। भाई आज हम जो भी कर्म करके जाएंगे कल वो हमारा भाग बन जाएगा ना। हमें आज का तो नहीं मिल रहा लेकिन पहले का मिल रहा है। नहीं बेटा, हाँ दे दो, इधर दे दो, हमको दे दो, आप मत बोलिए। किसी को प्रारब्ध कहते हैं। आज 84 लाख योनि है राजा, आज हम जो करके जाएंगे कल वो मिल जाएगा हमको। बाकी ये गारंटेड नहीं है कि हम मनुष्य को ही मनुष्य बना देंगे, क्योंकि कुछ कर्म करने पड़ेंगे। हमने कहा ना अभी कि कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, और जो आज कर जाएंगे वो कल हमारा भाग बन जाएगा। तो कर्म ही पूजा है, जो हमारा कर्म है बस वो ही करेंगे तो वो हमारी पूजा है, और अन्य कोई उपाय नहीं। हाँ, कर्म ही धर्म है। अब आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति अपना जो है अपना कर्म नहीं करके किसी दूसरे का देख रहा है तो उसमें दुख ही होगा, उसको सुख नहीं। चलिए इस वीडियो को अब हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।